Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाभारत को महाकाव्य के रूप में लिखा गया भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं जो इलियड और ओडिसी से 7 गुना ज़्यादा माने जाते हैं। महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है गीता। महाभारत में वेदों और अन्य हिंदू ग्रंथों का सार निहित है। महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। आइए जानते हैं महाभारत कब, कहाँ, क्यों और कैसे लिखा गया। शोधानुसार महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग किया। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ। पुराणों के अनुसार प्रभु श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष बताई गई है, जबकि ज्योतिषों के मतानुसार उनकी आयु 110 वर्ष थी। ज्योतिषियों के अनुसार कलयुग के आरंभ होने से 6 माह पहले मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, जो 18 दिनों तक चला था। कलयुग का आरंभ श्री कृष्ण के निधन के 35 वर्ष बाद हुआ। विद्वानों का ऐसा मानना है कि महाभारत में वर्णित सूर्य और चंद्र ग्रहण के अध्ययन से पता चलता है कि इसकी रचना 31वीं सदी ईसा पूर्व हुई थी, जबकि आमतौर पर वर्तमान शोधकर्ताओं के अनुसार इसका रचना काल 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। ताज़ा शोधानुसार ब्रिटेन में कार्यरत न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में कहा कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व हुआ था। उस समय भगवान कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे। इसके कुछ माह बाद ही महाभारत की रचना मानी जा सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार वेद व्यास ने महाभारत को 3 चरणों में लिखा था। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1 लाख श्लोक लिखे गए थे। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र का चयन प्रभु श्री कृष्ण ने ही किया था। इसका कारण यह था कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा था। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वो पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उसकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया ये बात भीम, कृष्ण सभी जानते थे, इसीलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर बसे समंत्र पंचक तीर्थ के पास हिरण्यवती नदी के तट पर डाला था। कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान में अपना पड़ाव डाला। दोनों ओर के शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के इलाज की उत्तम व्यवस्था थी। हाथी, घोड़े और रथों की अलग व्यवस्था थी। हजारों शिविरों में से प्रत्येक शिविर में प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र, यंत्र और कई वैद्य और शिल्पी वेतन देकर रखे गए थे। पितामह भीष्म की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर युद्ध के कुछ नियम बनाए। उनके बनाए हुए नियमों के अनुसार प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रहेगा। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। रथी रथ से, हाथी वाला हाथी वाले से और पैदल वाला पैदल से ही युद्ध करेगा। एक वीर के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा। भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्राय सभी जनपदों सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था।
माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था और 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.